बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 यूनिट नंबर 1 के टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास वो है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की तरफ देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की तरफ देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर पी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 2 एंड 4। अब अगर इस मैट्रिक्स की तरफ हम देखें तो इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में बराबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है के, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर है 2 के, जबकि नंबर ऑफ कॉलम बराबर है 3 के, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जेड, जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं 0 0 0 एंड 0। जैसे कि तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर है तो इसका मतलब है ये जीरो मैट्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर हो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी और इसके अंदर एलिमेंट है 1 0 0 0 2 0 0 3। तो अगर हम देखें इसमें तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर है एक्सेप्ट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें जीरो के बराबर नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल और सेम एलिमेंट इन इट्स डायगोनल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो या फिर सेम हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है एस, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो अगर हम देखें इसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो है और डायगोनल एलिमेंट 2 के बराबर है, जो कि आपस में क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इन द डायगोनल इक्वल टू 1। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 के बराबर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।